क्या आपको डरना पसंद है? क्या आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है? लेकिन अगर आपने अब तक दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। ये एक ऐसी डरावनी फिल्म है जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा शापित फिल्म माना गया है। ये फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसे देखना मौत से आंखें मिलाने जैसा माना गया था। कई लोगों को सिनेमा घर में हार्ट अटैक आ गए थे, कई महिलाओं के गर्भपात हो गए थे। आलम यह था कि अमेरिका में जिस सिनेमा घर में ये फिल्म लगी थी उसके बाहर एम्बुलेंस तैनात की गई थी। इस फिल्म का रिव्यू करने गए क्रिटिक्स भी इस फिल्म के शुरू होने के कुछ मिनटों बाद ही थिएटर छोड़कर भाग गए थे। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से निहायती फिल्मी चैनल में। अगर आपने अपने इस तेजी से बढ़ते हुए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं दी एग्जॉर्सिस्ट फिल्म के बारे में जो आई थी 1973 में। ये फिल्म अपने मेकिंग के टाइम से ही शापित मानी जाने लगी थी। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान इससे जुड़े करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी। कई हादसे हुए, एक बार सेट जला तो 9 लोग मारे गए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पूरा का पूरा सेट जल गया, लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन शूट हो रहे थे उस तक एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। ये दुनिया की एक लौती ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद लोग डिप्रेशन में चले गए थे। लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लगी। इसके बावजूद फिल्म को देखने का क्रेज इतना था कि पहले शो के लिए सुबह 4 बजे से थिएटर्स के बाहर लाइनें लग जाती थी। टिकट के लिए दंगे भी हुए। इस सबके बीच द एग्जॉर्सिस्ट पहली ऐसी हॉरर फिल्म बनी जिसे ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले थे। फिल्म ने 2 ऑस्कर और 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते थे। और जब इतना कुछ हो गया तो फिल्म कमाई में पीछे कहां रहती। फिल्म ने कमाई भी रिकॉर्ड तोड़ की थी। तो चलिए अब जानते हैं कि क्यों इस फिल्म को इतना डरावना और शापित माना जाता है। बात है 1969 की। कॉमिक नॉवेलिस्ट और हॉलीवुड स्क्रीन राइटर विलियम फ्रेडकिन ने पहली बार हॉरर नॉवेल द एग्जॉर्सिस्ट लिखना शुरू किया। नॉवेल पब्लिश हुआ और बहुत हिट रहा। इस सफलता के बाद उन्होंने इस पर फिल्म बनाने का फैसला किया। इस नॉवेल के हिट होने की वजह से वार्नर ब्रदर्स ने इस फिल्म के राइट्स तुरंत खरीद लिए। लेकिन जिस भी डायरेक्टर को ये फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया गया, सबने इनकार कर दिया। थक हार कर नॉवेल लिखने वाले विलियम ने ही सोचा कि चलिए इसे मैं ही डायरेक्ट करता हूँ। लेकिन हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, अच्छा डायरेक्टर अगर नहीं होता तो फिल्म को अच्छी कास्ट नहीं मिल पाती। मतलब अच्छे एक्टर्स, बड़े एक्टर्स फिल्म के लिए नहीं मिल पाते हैं। और यही हुआ इस फिल्म के साथ भी। बड़े डायरेक्टर्स ना होने के कारण इस फिल्म को कोई अच्छा और बड़ा एक्टर नहीं मिला। और नतीजा इसका यह निकला कि फिल्म में मामूली एक्टर्स आए। फिल्म में लीड रोल निभाने वाली बच्ची के लिए विलियम ने 1000 लड़कियों के ऑडिशन लिए। उनमें से एक को चुना जिसका नाम था लिंडा ब्लेयर। सेट पर आग लगी लेकिन भूतों का कमरा बचा रहा। 1973 में फिल्म की शूटिंग हुई। शूट के दौरान एक चिड़िया के इलेक्ट्रिक सर्किट बॉक्स में घुस जाने की वजह से पूरे के पूरे सेट में आग लग गई। सेट पर एक्ट्रेस रेगन का घर बनाया था जो फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही थी। पूरा सेट तबाह हो गया, लेकिन जिस कमरे में भूत वाले सीन शूट किए जा रहे थे उस कमरे में आग की एक चिंगारी भी नहीं पहुंची। पूरा सेट जलने के बावजूद चमत्कारी तरीके से उस कमरे को बचा देख हर कोई हैरान रह गया। उस हादसे में 9 लोगों की जान गई थी। क्यों चर्च के फादर ने भी किया सेट के शुद्धिकरण से इनकार। लगातार होते हादसों के बाद शूटिंग कर रहे ज्यादातर लोग डर गए थे क्योंकि सेट पर हुआ ये पहला हादसा नहीं था। 6 हफ्तों तक शूटिंग रोक दी गई थी। कलाकारों में डर बैठ गया था, जिसे समझते हुए डायरेक्टर फ्रेडकिन ने फादर थॉमस को बुलाया सेट की शुद्धिकरण के लिए। लेकिन फादर थॉमस ने डायरेक्टर से कहा कि अगर सेट का शुद्धिकरण शुरू हुआ तो सेट पर मौजूद लोग और भी डर जाएंगे। फादर बिना शुद्धिकरण किए ही वहां से लौट गए। फिल्म में क्रिस मैकलिन की भूमिका निभाने वाली एलन बर्स्टन को एक खतरनाक सीन शूट करना था। इस फिल्म के दौरान उन्हें तारों से लटककर इधर उधर पटका गया था जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी। इस हादसे के बाद वो पूरी शूटिंग के दौरान बैसाखियों पर रही। 2018 में द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में एलन ने बताया कि परफेक्ट शॉट की चाहत में डायरेक्टर विलियम और क्रू मेंबर उन्हें बेरहमी से इधर उधर खींच रहे थे। वो दर्द से चीख रही थी, लेकिन लोगों को लगा कि वो एक्टिंग कर रही हैं। एलन का दर्द इतना बढ़ गया था कि उन्होंने गाली देते हुए कैमरे को बंद करने को कहा। डायरेक्टर के इशारे पर कैमरामैन ने एलन को जमीन पर पटक दिया जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। को एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर ने भी एलन की बातों की पुष्टि की, लेकिन डायरेक्टर विलियम ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। -28 डिग्री में की गई शूटिंग और मिली जिंदगी भर की बीमारी। एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर को भी बैक इंजरीज हुई जिससे वो पूरी उम्र स्कोलियोसिस से परेशान रहीं। क्लाइमेक्स सीन में लिंडा ब्लेयर को -28 डिग्री सेल्सियस में सिर्फ एक पतली गाउन पर शूट किया गया जिससे वो ऐसी बीमार हुई कि जिंदगी भर उससे उबर नहीं पाई। द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म के जब कई एक्टर्स मरे तो इस फिल्म को शापित घोषित किया गया। पहली मौत जैक मैकगॉरन की हुई जिन्होंने फिल्म में वर्क डिनिंग्स का रोल प्ले किया था। फिल्म में उन्हें शैतान के हाथों मरता हुआ दिखाया गया था। शूटिंग के दौरान लिंडा ब्लेयर, मैक्स वॉन साइडो और कई क्रू मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स की भी मौत हो गई थी। सेट के नाइट वॉचमैन, रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेटर और असिस्टेंट कैमरामैन के नवजात बच्चों की भी मौत हो गई थी।
प्रीमियर में ही कुछ सीन्स के बाद ही चीखते हुए भागे थे दर्शक। फिल्म रिलीज के 5 दिन पहले 21 दिसंबर 1973 को द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई। सीन इतने भयानक थे कि दर्शक डर से चीखने लगे और कई थिएटर छोड़कर भाग गए। वार्नर ब्रदर्स के जो एग्जीक्यूटिव फिल्म का रिव्यू करने पहुंचे थे वो इतना डरे हुए थे कि बीच में ही बिना रिव्यू दिए भाग निकले। जो कुछ लोग सीट पर जमे रहे वो फिल्म खत्म होने के बाद भी कई मिनटों तक कुछ नहीं कह सके। उल्टी से भरे हुए थे सिनेमा घर के बाथरूम। लिंडा ब्लेयर का पवित्र क्रॉस के साथ एक सीन इतना आपत्तिजनक और हिंसक था कि उसे देखकर लोग उल्टियां करते निकले थे। सिने फैंटास्टिक के एक रिव्यूअर ने द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म का रिव्यू करते हुए लिखा कि जब फिल्म लगी तो सिनेमा घर के बाथरूम उल्टियों से भरे हुए होते थे। बाथरूम में गंध इतनी थी कि कई लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते थे। दावा किया गया कि उल्टी की गंध दबाने के लिए थिएटर मालिक एक तरह के नमक का इस्तेमाल करते थे। हालात ये थे कि बीच में फिल्म से निकलकर नशा करते थे लोग। फिल्म देखकर लोग इतना डिस्टर्ब हो जाते थे कि फिल्म को बीच में छोड़कर नशा करने लगते थे। थिएटर के बाहर पुलिस तैनात होने के बावजूद उनके नशे करने पर गिरफ्तारी नहीं होती थी। लगातार हादसों, हार्ट अटैक, बेहोशी और गर्भपात के मामले सामने आने लगे तो यूके में सेंट जॉन के एम्बुलेंस स्टाफ को सभी सिनेमा घरों के बाहर तैनात किया गया। फिल्म की शूटिंग के बाद भूत प्रेत पर यकीन करने लगे थे खुद डायरेक्टर। हॉरर फिल्म मैगजीन कॉसल ऑफ फैंकेस्टिन को दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर फ्रेडकिन ने कहा कि मैं जादू टोने में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन ये फिल्म बनाते हुए जो कुछ भी मैंने देखा उससे मेरा नजरिया बदल गया। सेट पर कुछ सुपरनैचुरल शक्तियों को महसूस किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वाकई में पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सी हॉरर फिल्म सबसे अच्छी लगी अब तक। और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।